अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी अखनी की रेसिपी, जो पहले भी मैं डाल चुकी हूँ तो अलग स्टाइल से बनाई थी। इस बार मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाई है, तो लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास बछिया का गोश्त है, 400 ग्राम ये गोश्त है मेरे पास। और 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून भुना पिसे हुए ज़ीरे हैं, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ धाने हैं मेरे पास, बादियान है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और तेज पत्ते हैं, आलू जितने आपको चाहिए, और 400 ग्राम ही मेरे पास चावल हैं यहाँ पर। और हरी मिर्ची छोटी वाली 4 है, बड़ी 3 है। एक टमाटर को मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास। और 1 टीस्पून ज़ीरा है, जिसको हम बाद में डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है मेरे पास। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और हाफ़ कप मेरे पास दही है ये। हाफ़ कप से कम है धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ते यहाँ पर। धोकर जिसको मैंने रख दिया है। आप अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल कीजिएगा। और 3/4 कप मेरे पास यहाँ पर ऑयल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तेल को गरम रख दिया है हमने। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम अपने प्याज को डालकर फ्राई करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और आप भी बनाइएगा। यहाँ पर प्याज इस स्टेज पर आ गई हो, इसमें अब कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे हम। और हरी मिर्च भी साथ में ही डाल देंगे, ताकि इसकी भी अच्छी तरह से खुशबू निकल जाए। कुछ देर तक हम इसको सौते करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसको घुमाते जाएँगे हम। लाज़मी चमचा चलाइएगा, वरना ये पतीले में लग जाएगा। अब यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे कि थोड़े से टमाटर हमारे नरम हो जाए। और कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप। आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। बस थोड़े से नरम टमाटर हो जाएँ, इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें इस वक़्त मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च नहीं डाली है। और थोड़ा-सा पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले लगे नहीं। और घुमाते जाएँगे, भूनते जाएँगे हम। बस 2 से 3 मिनट आपने भूनना है इस मसाले को, कि अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन जाए। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। और गोश्त डालकर भी आपको इसको भूनना है। इस स्टेज पर मैंने गोश्त शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बीफ इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर गोश्त की भी भुनाई करनी है मैंने अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसके भूनना है। चमचा रोक दें, फिर चलाते जाएँ। इसी तरह से आपको 2 से 3 मिनट निकालने हैं। मौसम आजकल पता नहीं चल रहा है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है। बिल्कुल ड्राई मौसम, सर्दियों की आमद वाला मौसम है। तो मैंने सोचा क्यों ना जखनी इसमें गोश्त की बनाई जाए, तो मज़ा ही आ जाएगा, दोबाला मज़ा हो जाएगा हमारा। और ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालना है कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास मैं यहाँ पानी डालूँगी। और पहले तेज़ आँच रख के फिर हम दरमियानी मीडियम लो आँच कर देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और बीच में आप चमचा चलाकर घुमाते रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आधे घंटे तक पतीला खोलें नहीं और पानी जल जाए और हमारा गोश्त लग जाए। यहाँ पर गोश्त चेक कर लें कि गोश्त गल चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरा गोश्त यहाँ पर गल चुका था। यहाँ पर अब मैंने मिर्ची शामिल कर दी है, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च दोनों शामिल कर दी है, दही भी डाल दिया। और यहाँ पर इस स्टेज पर मैं ज़ीरा भी डाल दूँगी। और इसको भी हमें भून लेना है अच्छी तरह से। हम एक-एक चीज़ की अलग-अलग भुनाई इसलिए करते हैं कि ताकि अच्छी चीज़ बनकर निकले। गोश्त प्रेशर कुकर में भी गल जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। जो गोश्त धीमी-धीमी आँच पर पककर जो निकलता है ना फ्लेवर, वो अलग बात ही होती है। आलू भी मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट और नरम। तो मिलते हैं 4 मिनट के बाद। आलू को तकरीबन हमें 40% तक यहाँ पर गला लेना था, ताकि चावलों में आराम से हमारे फिर सॉफ्ट न रहे आलू। और यहाँ पर मैं चावलों के नाप का नमक डालूँगी। मेरे पास 400 ग्राम चावल थे, तो मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर नमक देखें, चावलों पहले हमने सालन के नाप का नमक डाला था। अब हम चावल जितने भी चावल होंगे तो आप इसकी आधा नमक डालेंगे। मैंने इसमें क्वार्टर चम्मच अजीनोमोटो की भी शामिल की है। मेरे पास यहाँ 1.5 प्याली चावल थे, तो मैंने पौनी प्याली का नमक शामिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप मेजरमेंट के अंदर। धनिया पुदीना इसमें शामिल कर दिया है मैंने, हरी बड़ी मिर्च भी डाल दी। अगर आपके पास टमाटर हो तो डाल दीजिएगा।
टमाटर के दाम आसमान पर है और मैं बाज़ार गई नहीं थी, जो घर में चीज़ें थी मैंने उसी से बनाया था। तो ये मज़ेदार सी यख़नी हमारी बनी बनी बनाई है आज उसमें फूड कलर ज़र्दे का कलर मैं अक्सर फूड कलर कह देती हूँ, मेंशन नहीं करती हूँ कि कौन-सा कलर डाला है। ज़र्दे का कलर होता है तकरीबन मैं वही कलर इस्तेमाल करती हूँ और पानी में उबाल आ गया इस स्टेज पर मैं चावल डाल दूँगी। आज सारे फेरी वालों को भी इसी वक़्त निकलना है। मुझे बार-बार वॉइस रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ रही है, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चावल सारे डाल दिए हैं हमने और जैसे ही पानी ड्राई होगा, इसमें कम होगा, हम इसको दम पर लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको दम पर लगा दीजिएगा। दम पर लगवाते वक़्त पहले तेज़ आँच रखिएगा और जैसे ही धुआँ निकलना शुरू हो जाए, तो इसका बिल्कुल आँच स्लो कर देंगे हम और ये हमारी ज़बरदस्ती अख़नी रेडी है। आइए डिश आउट करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।